जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का आव्यूह से संबंधित एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 8 अंक में पूछा जाता है। इस टाइप के में सवाल जो है 2-3 मेरी वीडियो बनी हुई हैं इस आव्यूह से संबंधित, और 8 अंक के सवाल आते हैं। उसी में का एक क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको ये 8 नंबर दे सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इग्नोर कर देंगे इस वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कंटिन्यू देखते हैं तो अच्छी तरह आपको समझ में भी आएगा, सवाल का मेथड भी समझ में आएगा। कंटिन्यू बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सवाल समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, रेखिक समीकरण दे रखी है। ये दे रखा है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस के 5z बराबर 11 दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर माइनस 5 है, x प्लस y माइनस के 2z बराबर माइनस का 3 दिया है, को आव्यूह विधि से हल करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिख लेते हैं। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको लास्ट में जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास a का मतलब क्या होता है, a का मतलब है कि इस समीकरण के जो कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है उनको रख देते हैं। जैसे x का गुणांक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे प्लस का 5 है, इस तरीके से रख दिया। इस तरीके से हम इसको आव्यूह के रूप में ही चेंज कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दूसरी वाली समीकरण में यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे माइनस के 4z हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, माइनस के 2 हो गया। और इस कैपिटल X का मतलब है यहाँ पे X, Y और Z, इस तरीके से आपको याद रखना है। और B का मतलब है हमारी ये वाली कोफिशिएंट यानी कि 11, माइनस के 5, माइनस के 3। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको ये तुलना अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, क्योंकि ऐसे ही सवाल जो है पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जब हमने ये चीज रख ली है तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले सवाल को मॉड के रूप में लिखेंगे ऐसे। तो मॉड के रूप में लिखेंगे 2 आएगा, माइनस 3 आएगा। ठीक है, माइनस 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 है, ये वाला, ये 2 है, और माइनस का 4 आ गया, 1 1 माइनस का 2। तो इस तरीके से इसी को मैंने आव्यूह से सारणिक में बदल दिया। अब इसका हम क्या करेंगे, मॉड का मान ज्ञात करेंगे। तो मॉड कैसे निकालते हैं, 2 के साथ विस्तार कर लेंगे ऐसे यहीं पर। ठीक है दोस्तों, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे माइनस चिन्ह आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, इस तरीके से मॉड निकालेंगे। और प्लस का कितना हो जाएगा, 5। चिन्ह परिपाठी बता देता हूं, प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है, और यहाँ माइनस पहले से दिया इसलिए यहाँ पे प्लस का हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 के साथ विस्तार करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, इसको लिखना है। तो 2 को दुबकाएंगे हम यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अगर हम ऐसे पहले से दुबकाएं तो 2 के साथ विस्तार करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे हम। तो कितना आ जाएगा, 2 1 माइनस 4 माइनस 2। तो यहाँ लिख देंगे 2 1 माइनस 4 और माइनस के 2, इस तरीके से लिखा। फिर इसके बाद हम इस वाले पे आ जाएंगे, दूसरे वाले पे, और मतलब पहले वाला रो दूसरे वाला कॉलम इसमें आ गया। तो हम पहले वाली रो पे ही आ गए, दूसरे वाले कॉलम पे आ गए। तो यहाँ पे 3 1 माइनस 4 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 1 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद पहला ही रो रहा हमारा, और तीसरा वाला कॉलम आ गया। तो 3 1 2 1, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 1 2 और 1। इसको सॉल्व करेंगे। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे समझनी है मल्टीप्लाई की। जैसे 2 हमारे पास है तो गुणा हमेशा पहले इसकी, इस वाले पद की इससे करनी है। तो माइनस के 4, बीच में माइनस चिन्ह आता ही है, तो ये होगा 4 एकम 4, तो प्लस के 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद 3, इसके साथ हमने क्या किया, माइनस के 6, बीच में माइनस चिन्ह आता है लेकिन माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। इसके बाद प्लस का 5 लिखेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2, ये तो कट गया, यहाँ पे 0 रहेगा, प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ पे 1 आएगा। तो हमारे पास पद क्या बचा, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे माइनस का 6 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो माइनस का 1 आया। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास इस मॉड a का मान कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब हमने मॉड का मान निकाल लिया, क्योंकि लास्ट में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका सेखंडज आव्यूह निकालते हैं। तो सेखंडज आव्यूह के लिए हमारे पास ये हमने टेबल बना ली है। तो टेबल बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ पर इतना समझाने के लिए रख रहा हूँ, बाकी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता चलूंगा। अब देखिए यहाँ पर, तो जब यहाँ पे इसका मान निकालते हैं तो a 11 मानते हैं इसे। यहाँ पे हम क्या मानेंगे, a 12 मानेंगे, यहाँ पे इसे a 13 मानेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये 21 होगा दूसरा वाला, ये वाला हमारे पास a 22 होगा, और ये वाला हमारे पास 23 होगा। इसके बाद तीसरा वाला स्टेप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 31 होगा, ये वाला हमारे पास 32 होगा, और ये वाला हमारे पास 33 होगा। इस तरीके से हमने लिखा। ठीक है दोस्तों, बस इसको अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो सॉल्व करते हुए चलेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास 11 का मान है।
तो हमने वही दुबकाने वाला खेल करना है। तो पहला रो और पहला कॉलम इसको दुबकाएंगे। तो यहाँ पे 11 लिखते हैं, तो यहाँ पे ये वाला पद नहीं लिखते जैसे यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे इसको दुबकाया हमने, ऐसे लिखा। तो 2 1 यहाँ पे लिखेंगे 2 1 -4 माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही लिख दिया। अब पहला ही रो दूसरा कॉलम, तो 3 1 -4 -2, यहाँ पे 3 1 -4 -2 आएगा। फिर हम पहला ही रो रहेगा, तीसरा कॉलम आ गया, तो 3 1 2 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 2 1, इस तरीके से लिखा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले उस पे आएंगे, दूसरे वाले रो पे आएंगे और पहला वाला कॉलम। तो पहले वाला कॉलम देखो कितना आ रहा है, -3 और 1 5 और -2, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, हम जब दुबकाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और 1, और यहाँ पे हो जाएगा 5 -2, इस तरीके से। फिर दूसरा कॉलम दुबकाएंगे, यहाँ पर देखिएगा दूसरा रो रहेगा और दूसरा कॉलम दुबकाएंगे, तो 2 1 5 -2, तो 2 और ये वाला 1, और यहाँ पे रहेगा 5 और -2, इस तरीके से रहेगा। तो इसको भी दुबका देते हैं इसके अंदर, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ दुबकाने के बाद कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 1 और 5 -2, इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा रो दुबकाएंगे। तो तीसरा यहाँ पे रो मतलब दूसरा रो रहेगा, तीसरा कॉलम दुबकाएंगे, तो यहाँ पे 2 1 -3 और 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ हो जाएगा 2 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास कितना रहा, 2 1 -3 और 1, इस तरीके से रखा है। अब क्या करेंगे हम, तीसरा रो यानी कि तीसरा रो रहेगा, पहला कॉलम दुबकाएंगे इस तरीके से। तो पहला इसको दुबकाएंगे तो 3 -3 2 5 -4, ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -3 रहेगा, 2 और 5 -4 रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा रो और दूसरा कॉलम दुबकाएंगे, तो 2 3 5 -4 आएगा। और यहाँ पे क्या रखेंगे हम, तीसरा रो दुबकाएंगे और तीसरा कॉलम, तो 2 3, यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये चीज हमारे पास, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इसको सॉल्व करने की। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए गुणा ऐसे चलेगी, तो -4, बीच में माइनस चिन्ह आएगा, तो +4 हो जाएगा बराबर 0। एक बात का और ध्यान रखना है, प्लस माइनस चिन्ह का ध्यान रखना है। तो इस पर प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे इसको रखना है। अब इतना आ गया। अब इसकी गुणा इससे करेंगे, तो माइनस के कितना हो जाएगा 6, बीच में माइनस चिन्ह, तो प्लस के 4, तो यहाँ पे आएगा -2, तो लेकिन बाहर माइनस का बैठा है, तो -2 तो +2 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी गुणा 3 से 2 की करेंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ बाहर माइनस बैठा हुआ है, तो 3 दूनी 6 प्लस का और माइनस के 5, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस के 4, माइनस के 5, तो माइनस के कितने बचेंगे 9। यहाँ पे माइनस का चिन्ह बाहर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगले वाले में देखो 4 तिया माइनस प्लस 12 माइनस के 5 दूनी 10, तो 2 आएगा। यहाँ पे बाहर माइनस का है, तो 4 दूनी 8 माइनस के 5 तिया 15, इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा -23 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सहखंडज आव्यूह निकाल लिया। अब यहाँ लिखेंगे सारणी के द्वारा निर्मित सहखंडज आव्यूह।